करके मुट्ठियां बांध के मेरे संग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। इतना बड़ा हिंदू समाज है और इतनी कम आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता। आज हमें जागृत होने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, इसलिए अपने हाथों का पौरुष दिखाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं इस बेंगलोर की परम पवित्र माटी को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि मुझे यहाँ पे अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री शताक्षरी जी महाराज, उनको मैं वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान श्री काजाम पाणी जी सुब्रमण्यम जी, उनको भी वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान सुंदरा ज्योति जी, उनको भी वंदन करती हूँ। और भी मंच पर बैठे हुए सभी साधु संतगण, यहाँ पर इस विशाल हिंदू सम्मेलन के पवित्र शुभ अवसर पर पधारे हुए भद्र पुरुषों, आरएसएस के कर्मठशील धर्मशील कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, अनुसुईया गार्गी की परंपरा को चलाने वाली मातृशक्ति, मीडिया से जुड़े हुए सभी लोग, आप सभी लोगों को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। है तुम्हें समर्पित इस स्नेहों की माला, अंतर मन के सुविचारों से अपनाना मेरा भाव मर्म करती हूँ। स्वागत शब्दाहारों से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं भागवत कथा और राम कथा की प्रवक्ता हूं, लेकिन आज मैं अपनी सारी कथाओं को छोड़ करके आप लोगों के बीच में राष्ट्र की व्यथा लेकर के आई हूं। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि जो संत भक्ति का उपदेश देते हैं, जो संत भगवान को के मार्ग की ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं, जो लोग धर्म पे चलने के लिए कहते हैं, जो लोग शांति का घोष करते हैं, आज वो लोग क्रांति का घोष करने के लिए कैसे बैठे हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा ही, निश्चित रूप से गंभीर कारण है। अंग जब गल जाता है ना तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। आज हमारे देश में ऐसी कुरीतियां फैली है, आज उस कुरीतियों को मिटाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये संत उस परंपरा के संवाहक है जहां नामदेव जैसे संत हुए। नामदेव जी रास्ते से जा रहे थे और भूख लगी, रोटी निकाली और पेड़ के नीचे बैठे थे, तो आंख बंद करके जैसे भगवान को अर्पण करने के लिए भोजन निकाला, तो अर्पण करने के लिए आंख बंद की तो कुत्ता रोटी लेके भागने लगा। कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव जी उसके पीछे डंडा लेके नहीं भागे, बल्कि घी का कटोरा लेके पीछे पीछे दौड़े। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े। प्रभु रूखी तो ना खाओ, जरा घी भी लेते जाओ। कैसी सूरत बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो नाना रूप नाम आकारों में हमने अपने प्रभु के दर्शन किए, वो दृष्टि अर्जित की, वो दृष्टि बांटी। तो उस परंपरा के संवाहक आज क्रांति का घोष कर रहे हैं। उस परंपरा के संवाहक आज इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज हमारे देश में कुरीतियां, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इतनी जोरों से बढ़ रहा है। जो हॉस्पिटल का चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सक अधिकारी होता है ना, वो एक बार पूरे दिन में उस हॉस्पिटल का भ्रमण करता है, देख रेख करता है। तो संत है और संतों का कर्तव्य है कि भारत भूमि में अगर कोई कुरीतियां आती हैं तो उनको मिटाने का ये उनका कर्तव्य है। तो आज संत लोग आपके पास इकट्ठे हुए। जब जब भारत भूमि में रावण राज्य आया है, जब जब भारत भूमि को किसी आतताई ने, किसी आतंकवादी ने, किसी भ्रष्ट ने नोचने की, खरोचने की कोशिश की है, तब तब संतों ने अवतार ग्रहण किया है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक फैल गया, रावण दुराचारी चारों ओर संतों का अपमान करने लगा, संतों का रक्त, संतों का खून टैक्स के रूप में लेने लगा और यहाँ तक कि सतियों का सतीत्व भंग करने लगा।
उसने लक्ष्मण रेखा, अपनी मर्यादा की रेखा तब पार कर दी जब उसने माता सीता का हरण किया। तभी इस कर्नाटका की पवित्र भूमि से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। तभी इस कर्नाटका की वसुंधरा से बजरंगबली का प्राकट्य हुआ था। तभी इस कर्नाटका की पवित्र भूमि से एक युवा, एक भगवान के परम भक्त बजरंगबली जी प्रकट हुए थे, जिन्होंने रावण की आतताई की लंका को दहन किया था, लंका को जलाया था। आज मैं आप लोगों का आह्वान करने आई हूँ, आज मैं आप लोगों से आपकी जवानी मांगने आई हूँ कि आप अपनी भुजाओं में बजरंगबली सा जोश पैदा करो, आप अपनी भुजाओं में बजरंगबली सा बल प्रकट करो। आपको इन देश की कुरीतियों से लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। आज बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत भूमि की। आज हमारे देश के जो नेता हैं, आपके बेंगलोर में एक नेता आता है और वो ये कह के चला जाता है कि साधु संतों से जितना खतरा देश को है उतना किसी से नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है ये हमारी कि हम सुन के बैठे रह गए कि हिंदू आतंकवादी है। आतंकवादी कह के जब हिंदू को अपमानित किया जाता है ना, तो हृदय में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने माँ की गाली अपने कानों से सुन रहे हैं। भारत माता को यहाँ पे गालियां दी जा रही है और हम बैठे सुन रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। आज भारत भूमि में भारत देश के लोगों पर इतना कर्जा है। यहाँ हर नागरिक के ऊपर औसतन 32,871 रुपए 65 पैसे का कर्ज है। यह सूचना शुक्रवार 26 नवंबर 2010 को लोकसभा में वित्त मंत्री नमो नारायण मीणा ने लिखित दिया कि यहाँ भारत में विदेशी और देशी ऋण मिला करके 39,44,558 करोड़ रुपए पूरे भारत का कर्ज है। और यहाँ पे एक राजा 1,76,000 करोड़ का घोटाला करता है और भारत देश के नागरिकों को नोचता है, खरोचता है, और हमारे भारत देश का कर्ज कभी खत्म नहीं होता। और कितने ए राजा, एक ए राजा का नाम सामने आया है, पता नहीं कितने ए राजा छुपे हैं जो भारत को, भारत की अर्थशक्ति को, भारत के अर्थतंत्र को बर्बाद करते हैं। यहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं संसद भवन में हमला होता है तो कहीं मुंबई के ओबेरॉय ताज होटल में हमला होता है। ये हमले होते क्यों हैं? हमें मारने के लिए? एक आतंकवादी हमला हमें मार सकता है? नहीं मार सकता। हम लोग 100 करोड़ हैं, 1 लाख हमले से भी नहीं मरेंगे, लेकिन ये आतंकवादी हमले करते क्यों है? क्यों? क्योंकि वो भारत की अर्थशक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी नजरों में आप नहीं, आपकी रोटी भी है, वो आपकी रोटी छीनना चाहते हैं, भारत की अर्थशक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। और यहाँ तो रोज हमले हो रहे हैं। कोई नेता हमको नींद की गोली देकर सुलाता है और आराम से हम सोए। मैं आपको सावधान करने आई हूँ कि कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही सोए रहे राष्ट्रभक्तों, तो ये वोट के भिखारी सारा वतन बेच देंगे, नीलाम कर देंगे इस भारत भूमि को। इसलिए मैं आपको, जब राजा बड़े बड़े भवनों पर अपनी विलासिता की दुनिया में खो जाते हैं ना, तो संत को विश्वामित्र बन के जाना पड़ता है, राम और लखन की जवानी मांगनी पड़ती है। हिंदुओं, मैं आज आपसे जवानी आपकी मांगने आई हूँ। कमर कस लो, अब शांति से बैठने का जमाना नहीं है। वो जमाना खत्म हो गया कि इस गाल पे भी कोई थप्पड़ मार दे तो ये गाल भी दे दो। हम उस परंपरा के संवाहक नहीं है। मुझे माफ करिएगा, एक गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इस गाने में आया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे कैसे खड़ग बिना ढाल के आजादी मिल गई? पता नहीं कितने हिंदुओं ने, कितने शहीदों ने अपनी रक्त से इस धरती का सिंचन किया, तब हमें कहीं जाके आजादी मिली है। बिना लड़े आजादी नहीं मिली। अरे बिना लड़े आजादी मिल जाती तो भगवान श्री राम कह देते ना बानरों से कि ले लो एक एक चरखा, पकड़ लो, सूत काटो, रावण को सूत पसंद आ जाएगा सो सीता को वापस कर देगा। चरखा काटने से, सूत काटने से आजादी नहीं आती। भगवान श्री राम ने अपना सारंग उठाया, उस पर धनुष पर बाण चढ़ाया और रावण के संग युद्ध किया, तब माता सीता वापस आएंगी। आज हमें अपनी भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा।
आज जितना अपमान आपके देश में, आपके राष्ट्र में आपका हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है, उतना अपमान किसी का नहीं है। आज हमारे ही भारत भूमि में, आज हमारे ही इस पवित्र भारत में, ये भारत भूमि है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, अफ्रीका को माता नहीं कहा जाता, लेकिन मेरे भारत भूमि को माता कहा जाता है कि इसे माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये हमारी माँ है और हम हिंदू हैं। और गुरुजी ने एक संदेश दिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, जिनको हम हृदय से वंदन करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कभी पतित नहीं होता। और आज उसी हिंदू को कोई तालिबान कहता है, आतंकवादी कहता है, तो कैसा लगता है कि जिस विश्व गुरु के सपने हमने देखे थे, आज उसी विश्व गुरु भारत में हिंदुओं को अपमानित होना पड़ रहा है। हमारे भारत भूमि में अभी कश्मीर का मामला सुलझा नहीं। कश्मीर में आप अभी भी जाओ, वहां के लोगों को मार मार के भगाया जाता है। वहां के से पीड़ित लोग दिल्ली और जम्मू के फुटपाथों पर सोए हैं। वहां का कोई, हमारे देश का कोई भी नेता पूछने के लिए वहां नहीं जाता कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कोई भी पूछने के लिए नहीं जाता है। कश्मीर जो हमारी धरा है, आज भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बढ़ गया, भारत के कितने अंग बढ़ गए। हिमालय जिसका मुकुट था, गंगा जिसके चरण पखारती थी, उस भारत की बात हम कर रहे हैं। उस भारत में, उस कश्मीर में आज लोग हमें गालियां दे रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, मुसलमान के सामने आप उसके धर्म को गाली दे दो, भले वो नमाज ना अदा करता हो, भले वो अल्लाह ताला को ना मानता हो, लेकिन अगर मुसलमान के सामने उसके धर्म को गाली दोगे तो वो कभी चुप नहीं रहेगा। ईसाई के सामने उसके धर्म की आलोचना करोगे तो वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन हम कितने कायर बन चुके हैं, हम कैसे बन चुके हैं, हम एक नहीं होते कि हमको हमारे सामने कोई हमारी भारत माता को गाली देके चला जाता है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर से सिर्फ हमारे अंदर बल नहीं रह गया। याद करिए अपनी शक्ति को, याद करिए अपने पराक्रम को। आपको आज इकट्ठा होना पड़ेगा, आज आपको मिलना पड़ेगा। हम बिखरे हुए हैं, एक हिंदू ही एक हिंदू को काट रहा है। आज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, किसके कारण? मुसलमान, ईसाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आप सब जानते हैं कि इन आतंकवादी हमलों के पीछे कौन है। लेकिन इस आतंकवादी हमले के पीछे हिंदू भी है, क्योंकि एक लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काटती। हमें एक हिंदू ही काट रहा है। हमारे देश के नेता अपने वोटों के लिए, नोटों के लिए लड़ रहे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आई हूँ, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, मुझे नोटों का लोभ नहीं, वोट का लोभ नहीं, मुझे किसी का भी लोभ नहीं। मुझे राजनीतिक पद, सत्ता, नोट, वोट और सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने पांचों चीजों का परित्याग कर दिया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी आवाज आपकी आवाज बने, मेरी मुख से निकले हुए शब्द आपके शब्द बने। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज अपने हृदय की उस ज्वाला को, उस अग्नि को प्रज्वलित करिए। पहचानिए कि हम कौन है, हम किसके वंशज है। जानिए कि हम कौन है। हमें एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पत्थर जब एक होता है ना तो विशाल भवन बन जाता है। शिक्षक जब एक होकर मिलजुल कर पढ़ाते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बन जाते हैं। सैनिक जब संगठित होते हैं तो एक सुरक्षा बल बन जाता है। प्रांत जब एकत्रित होते हैं तो एक अच्छा राष्ट्र बन जाता है। धागे जब एकत्रित होते हैं तो एक अच्छा कपड़ा बन जाता है। जो धागा खुद निर्वस्त्र था आज वो दूसरों के तन को ढकता है। इसीलिए आज हमें एकत्रित होना पड़ेगा। आज हम बिखरे हुए हैं। हम अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, डल्लब के गद्दे में सोते हैं, लेकिन हमारे घर में बगल में हमारा एक पड़ोसी भूख से मर रहा है और उसको 50 रुपए की पैरासीटामोल की टेबलेट किसी मिशनरियों ने दे दी, एक मुट्ठी चावल फेंक दिया, वो राइस क्रिश्चियन बन गए। आज मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ कि हिंदू, आप
अपने भाइयों के काम में आओ। समरसता के आंगन में विषमता क्यों बाहें फैलाती है? क्यों पुण्य के सर पर पाप की बेलें लगती है? क्यों हंसों का ग्रास कौवे छीन ले जाते हैं? क्यों मजबूर होकर लोगों को कचड़े से दाने बीन कर खाने पड़ते हैं? क्यों हम अपने देश में ही अजनबी की तरह रहते हैं? आखिर क्यों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप मानते हैं हमारे देश में आज ऐसा कहा जाता है हिंदू लोग सांप्रदायिक है? आप मानते हो कि हिंदू सांप्रदायिक और मुसलमान धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक सांप्रदायिक और उर्दू धर्मनिरपेक्ष, मंदिर सांप्रदायिक और मस्जिद धर्मनिरपेक्ष, ये प्रवचन करता अरुण प्रवीण भाई तोगड़िया, बड़े बड़े राष्ट्र धर्म के हित की बातें करने वाले लोग, देशद्रोही और इमाम जैसे लूटने खसोटने वाले देश को लोग वो देशभक्त हो गए। आज हमारी कितनी बड़ी दुर्दशा। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने आई हूँ। आज हम लोग एक मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्णय आया। हमारे देश के लोग बिके हुए हैं। उन खाते तो भारत का है, पीते तो भारत का है, रहते तो भारत में है, लेकिन उनके दिल और दिमाग दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। उनको डर लगता है। वो कहते हैं कि अगर हम मुसलमानों को ये आधा भाग नहीं देंगे ना तो दंगा शुरू हो जाएगा। अरे तब नहीं सोचा था जब बाबरी का ढांचा गिर गया था, और बाबरी के ढांचे में गिरने में कितने लोगों की जानें गई थी। कितने बाबरी का ढांचा जब गिरा था ना तो कितने नेताओं ने ऐसे छातियां पीटी थी, ऐसे छातियां पीटी थी जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। और कश्मीर की केसर की क्यारियों में जब बारूदी सुरंगी फोड़ी जा रही थी, 26 जनवरी को जब देश में स्वतंत्रता की खुशियां मनाई जा रही थी, तो भाड़े से आए हुए आतंकवादियों ने पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान ले ली। तब किसी नेता ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन बाबरी का ढांचा गिर जाने पर छाती पीट पीट के रो रहे थे। और आज भी वही हुआ हमारे साथ। कहा कि ये 1/3 भाग है, ये मुसलमानों को दे दिया जाए। हमें कोई भी ऐसा फैसला मंजूर नहीं है। राम जन्मभूमि पूरा हमारा है और पूरी जगह पे मंदिर बनेगा, विशालतम मंदिर बनेगा। और आज हम इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, आज हम इसका संकल्प लेते हैं। हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। राम जी का मंदिर, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का मंदिर हम बनाएंगे। और मैं आप लोगों से एक बात और कहूँ कि आज जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज भी आप देखो कसाब को फांसी नहीं हुई। इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ मुंबई में। अफजल गुरु के बारे में कहे ही क्या। संसद भवन में हमला हुआ 2001 में, और अफजल गुरु को जब कोर्ट में फांसी सुनाई गई तो हमारे देश के नेता क्या कहते हैं कि अफजल गुरु को अगर फांसी दी गई तो कश्मीर में दंगे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी एक पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक माँ है। क्या उन लोगों के बच्चे नहीं थे जो दिल्ली में शहीद हो गए? क्या उनकी पत्नी नहीं थी जो दिल्ली में शहीद हो गए? क्या उनकी माँ, बहन या कि परिवार वाले नहीं थे जो दिल्ली में अपनी प्राणों की, शायद उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा के संसद भवन को बचाया नहीं होता ना, तो जो नेता सिफारिश करने के लिए बैठे ना, शायद वो जिंदा भी नहीं होते। इसलिए मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप लोग जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पराक्रम को पहचानो। आज हमारे देश में हज करने के लिए मुसलमानों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन हिंदुओं को अमरनाथ जाते समय उल्टा टैक्स देना पड़ता है। ये भारत की दुर्दशा किसके कारण? कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाती है। ठीक है, नागालैंड, मेघालय जैसे देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या उन्हें कोई सब्सिडी, क्या उन्हें कोई विशेष सुरक्षा मिलती है? नहीं मिलती। आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 41% थी, जो घट करके 7% हो चुकी है। आज का एहसान फरामोश बांग्लादेश, वहां हिंदू जनसंख्या 30% थी, जो आज घट करके 1% हो चुकी है। और
पूर्वी पाकिस्तान कहाँ की बात करें, हर जगह हिंदू जनसंख्या कम हो चुकी है, लेकिन आपके भारत देश में आज़ादी के दौरान मुस्लिम जनसंख्या 10.4% थी, जो आज बढ़ करके 14.2% हो गई। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। मैं इसका कारण पूछती हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में वो हिंदू कहाँ गए, क्या हुआ उन गुमशुदा हिंदुओं का, कहाँ चले गए वो लोग। मैं सवाल करना चाहती हूँ भारत देश की सरकार से कि क्या हुआ उन हिंदुओं का, क्या उनका कोई रक्षक है, क्या उनको कोई विशेष सुविधा वहाँ या यहाँ मिलती है जैसा कि इस देश में मुसलमानों को मिलती है। क्या हिंदुओं का कोई मानवाधिकार है इस भारत देश में जैसा कि उनको मानवाधिकार दिया जाता है। आज बहुत विडंबना है हमारे भारत देश की। कश्मीर में वहाँ की बहनों के साथ कुकर्म होता है, वहाँ आज तक कोई हिंदू नेता नहीं बना। हमारे भारत देश में एक सिख प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम राष्ट्रपति, एक ईसाई रक्षा मंत्री, कहाँ हुआ? सिर्फ भारत देश में। ऐसा किसी अन्य देश में हुआ हो तो आप मुझे बताइए। ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत की ही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व भी है, क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू तो एक उत्तम जीवन जीने की कला है। हिंदुत्व पे हमें गर्व है और ये हिंदुत्व, ये भारत भूमि, ये पवित्र भूमि, हमें इसका गर्व है। हमारे भारत देश में जब भी जयकारा लगाया तो ये नहीं कहा भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों से हमारे हृदय भरे रहते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमारा अंतरिक्ष, हमारा गगन, हमारी वसुंधरा, हमारा धर्म, हमारा कुटुंब, हमारा आंगन, हमारा परिवार, गली चौबारा सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि आज का युवा वर्ग शराब की बोतलों में सुख व शांति ढूंढने लगा। आसमान को छूती हुई अट्टालिकाएं, हमको लगता है शांति वही है, सुख है वही है, और हम बढ़ चले अपनी अध्यात्म की कला को छोड़ करके भौतिकवाद की बयार में ऐसे खो गए कि किसी का पता नहीं रहा। लेकिन आज आपको आवाज बुलंद करनी होगी और आज आपको कहना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज आपको मेरी आवाज के साथ आवाज मिलानी पड़ेगी, आज आपको कहना पड़ेगा। लोग हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना, हम 100 करोड़ हैं, 1 लाख हमलों से भी नहीं मरेंगे अगर हम एकत्रित हो गए तो। इसलिए बताना है आज उन सभी को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस मद पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन आपको आवाज बुलंद करके बोलना होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। यह आपको आवाज बुलंद करके बोलना होगा। हम लोग कहते हैं कि आप लोग साधु महात्मा हो, संत हो, राम राम बोलो, दूसरों को भी राम राम बोलना सिखाओ। अरे भैया, जब हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम राम कथा और भागवत कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए पहले राष्ट्र को जागृत करो, बाद में भगवान श्री राम। तो वैसे ही भगवान श्री राम केवल
भगवान मेरे कन्हैया को मुरली बजाना ही नहीं आता। जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने शंख भी बजाया, शंख का घोष करके भगवान श्री कृष्ण ने सबको जागृत किया। इसलिए आज मैं भी आपको जागृत करने आई हूँ। ये देश के लोग, ये देश के तुच्छ नेता नोटों के लिए और वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। स्वार्थी सिद्धि के लिए राष्ट्र का सारा रक्त निचोड़ लिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। अधिकारों की भूखी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई, क्रूर कुर्सियां लहू को पीकर खटमल जैसी फूल गई। जिन बूढ़ों की पीठों से कोड़े के घाव नहीं सूखे, उनके बेटे पोते भी सड़कों पे घूम रहे भूखे। जो फांसी के फंदे को वरमाला समझ लिया करते, शीश नहीं है कंधे पर ऐसी कल्पना किया करते, उनको तब को बेच आज सत्ता कर रही दलाली है। ऐसा लगता है शेरों संग सोने लगी श्रृंगाली है। वृद्धा के कहने पर वैश्या माँ का हाथ मरोड़ दिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। एक बार आप अपनी संस्कृति में पुनः आ जाइए, पुनः अपने पते पर आ जाइए, पुनः अपने ठिकाने पे आ जाइए। आज आपको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। बहुत खामोश हो गए हम, कितने दिन तक हम खामोश रहेंगे? हमारे देश को जिसने चाहा उसने लूटा, हम खामोश रहते, कभी कुछ बोलते नहीं। शांति का प्रवचन बहुत किया, लेकिन अब शांति का जमाना नहीं है। एक दोहा आता है, किसी संत ने कहा है कि जो तो कु काटा बोए ताकू बहु तुम फूल, बाको फूल को ताको फूल। इल्जाम ना आए, माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। इसलिए अपनी माँ को, हम बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और चंद गुंडे हमारी माँ के संग गलत व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप सहन कर पाओगे? आवाज ऊंची करके बोलिए, आप सहन कर पाओगे? नहीं सहन कर पाओगे। लेकिन आज हमारे भारत देश में गौ हत्या हो रही है, आज हमारे भारत देश में भारत माता को अपमानित किया जाता है। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी
उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। और जब माताजी की मृत्यु हुई तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। किसी ने पूछा, गुरुजी आप रो क्यों नहीं रहे हैं, आपकी माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, ये तो संसार की माँ थी, चली गई, लेकिन जब तक मेरी भारत माता, धरती माता और गौ माता जीवित है, मैं जिंदगी में कभी अनाथ नहीं हो सकता हूँ। आज भारत के लोगों, आपकी माँ को आपके सामने बेइज्जत किया जाता है, गौ हत्या हो रही है। हैदराबाद में एक बूचड़ खाना है, उसका नाम है अल कबीर, आप सभी लोग जानते होंगे। उसने नकारा पशुओं का लाइसेंस ले रखा है कि यहाँ बूढ़े पशु काटे जाते हैं। मैंने कहा, बात गौ माता की नहीं है, बात हमारी भावना की है। आज पशु बूढ़ा हो गया, हमारी गौ माता बूढ़ी हो गई, हम उनको काट रहे हैं। कल क्या हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे तो क्या उनको भी काट पीट कर फेंक दोगे? बूढ़े इतने बेकार नहीं होते। इसलिए आज भारत भूमि में वृद्धाश्रम खुले हैं। दुर्भाग्य है ये भारत भूमि का। इसलिए अपनी माँ का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने राष्ट्र का सम्मान करिए, राष्ट्र गौरव। इसलिए अब खामोश रहना अच्छा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, फिर भी हम खामोश रहे। जिसने चाहा उसने लूटा, फिर भी हम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। इस आर्य संस्कृति का देखो कितना कलुषित माथा है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। आपको आज अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, आज आपको बोलना होगा। इसलिए इस भारत भूमि, ये भारत है जिसने हमेशा प्रमुदिता के गीत गाए, अंडमान की कालिकों में हृदय के रक्त से कहानियां लिखी। क्या इसी भारत के लिए, क्या इसी भारत के लिए जना करती थी जिस दिन के लिए सिंघनिया औलादे, उनसे कहो कि बेटा वो वक्त आ गया है जिस दिनों के लिए सिंघनिया औलादे पैदा करती है, संतानें पैदा। आज मैं अपनी मातृ शक्तियों से बात करना चाहूंगी कि हे मैया, जननी जन तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे क्यों खोवे है नूर। जन्म देना है तो विवेकानंद शिवाजी को जन्म देना है तो भगत सिंह को देना। अगर जन्म अफजल जैसे लोगों को, कसाब जैसे लोगों को, देशद्रोहियों को कभी जन्म मत देना। इससे अच्छा तो तुम बाज रहना, ऐसे देशद्रोही को कभी जन्म मत देना। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, आज हमारा अपमान हो रहा है, लेकिन ये संत लोग इसलिए आए हैं कि हिंदुओं का अपमान अब भारत देश नहीं सहेगा, संतों का अपमान अब भारत देश नहीं सहेगा। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इसलिए जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। आज देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। क्यों हमारे देश में क्रिश्चियन स्कूलों में और मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, बाइबिल पढ़ाई जा सकती है, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर या अन्य हिंदी मीडियम विद्यालयों में गीता और रामायण क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? अगर हम बच्चों को गीता का उपदेश देंगे तो सांप्रदायिक बन जाते हैं, और मस्जिदों में और मदरसों में जब कुरान पढ़ाया जाता है तो वो तो धर्मनिरपेक्ष रहते हैं। इसलिए आज हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना होगा, हमें पहचानना होगा अपनी शक्ति को, हमें आगे बढ़ना हो गया। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। तो आपको ये कुछ विषय है जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, उन सभी को आपको ध्यान में देना है। पहली बात, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने अगर हमारी माँ को गाली दे, उसका अपमान हमें नहीं सहना। आज से हमें ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि राम जी का जो मंदिर है वो मंदिर हम निर्माण करेंगे और भारत को अखंड बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। पुनः भारत भारती का भगवा ध्वज पुनः विश्व पे आकाश में लहराएंगे। और तीसरी बात, कश्मीर में ये जो घटना हो रही है उसको हमें शांत करना होगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस बात को अपने हृदय में, जहन में बैठा लीजिए। और जो लोग इस बात को नकारते हैं उन लोगों को कह दीजिए कि अगर भारत में रहना है तो भारत के नागरिक बन के रहो, वरना अगर भारत में
की तरह रहना नहीं आता है तो इस देश में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस भारत भूमि में तुम्हारा कोई काम नहीं। फिर ये भारत भूमि के दरवाजे तुम्हारे लिए निकले हुए हैं। भारत में रहना है तो भारत भूमि की तरह। आज हमारे देश में धर्मांतरण अमरबेल की तरह फैलती जा रही है। अपने धर्म का प्रचार करो, ठीक है, लेकिन पहले तो गांवों में सेवा के नाम पे धर्मांतरित किया जाता था। अब तो शहरों में ईसाई मिशनरियाँ हॉस्पिटल खुल गए हैं, मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलें आ गई हैं। हमारे भारत को कैसा नोचा जा रहा है। इस देश के हिंदू मुस्लिम पहले सारे हिंदू थे, भैया लालच से भूल गए कि वो बेचारे हिंदू थे। जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहती हूँ कि भैया लालच से भूल गए कि वो बेचारे हिंदू थे। अब भय नहीं कही, खुले दरवाजे चले आओ, अरब के सपने छोड़ो, मिलकर वंदे मातरम गाओ। भारत माँ सी दयावान माँ और तुम्हें कहाँ मिल पाएगी। अरब के सपने छोड़ो, मिलकर तुमको फिर से गले लगाएगी। अरे 70 बार मोहम्मद गौरी को हरा हरा कर छोड़ दिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। यहाँ पे 17 बार क्षमा करने की परंपरा है, लेकिन यहाँ तो पानी जब नाक के ऊपर से आ जाता है ना तो सहन नहीं होता, गले तक जब पानी रहता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, उसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। एक बार एक राजा था, वो राजा जनता को नोचने खसोटने वाला था। वो राजा आतताई था। कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि कैसे राजा का असली रूप जनता के सामने लाया जाए। तो कुछ लोग मिलकर आए, कहा महाराज आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन देवताओं जैसे वस्त्र नहीं है। आपको देवताओं से वस्त्र मिल जाए तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, देवताओं से वस्त्र लाओ, कहाँ से मिलेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ पैसे खर्च होंगे। तो बताया कि इतना इतना पैसा खर्च होगा, हम देवताओं से वस्त्र ला देंगे। 6 महीने के बाद ये पैसे लेके चले गए और 6 महीने के बाद आए, उनके हाथ में एक बड़ी सी पेटी थी और कहा महाराज इसमें देवताओं जैसे वस्त्र हैं, आप इस वस्त्र को पहनिए, लेकिन एक शर्त है, ये वस्त्र दिखते नहीं हैं। ये वस्त्र उसी को दिखेंगे जो अपनी माँ का संतान होगा। जो दोगला होगा ना, ये वस्त्र उनको कभी दिखेंगे नहीं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने मन में सोचा मैं तो अपनी माँ का ही संतान हूँ, क्यों नहीं दिखेंगे। जब संदूक खोला गया तो संदूक में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो लोग लेके आए थे उन्होंने कहा देखिए महाराज कितने सुंदर वस्त्र हैं। राजा से कहा कि महाराज अपने कपड़े उतारिए। राजा ने सोचा मुझे वस्त्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये भी कहूंगा कि वस्त्र नहीं है तो ये लोग कहेंगे कि राजा दोगला है, राजा अपनी माँ का नहीं है। तो राजा ने सारे वस्त्र उतार दिए और उन लोगों ने झूठ मूठ के लिए राजा को कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। महाराज ये धोती, ये आपकी पीताम्बरी, ये आपका मुकुट। अब राजा पूर्ण तरह से निर्वस्त्र हो गया, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद मैं दोगला हूँ, लेकिन सब तो दोगले नहीं होंगे, सब कह रहे हैं तो वस्त्र तो सुंदर ही है। राजा से सबने कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर, आपकी रथ सवारी नगर में निकलनी चाहिए। राजा की जब रथ सवारी निकली तो लोगों ने कहा राजा निर्वस्त्र है। तो लोगों ने कहा अरे तुम लोग दोगले हो इसीलिए कपड़े दिखाई नहीं देते। अब तो सब कहे कि हाँ बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे, जबकि राजा के तन पे कपड़े ही नहीं थे। लेकिन लोग डर के मारे कहते कि राजा निर्वस्त्र है, राजा ने कपड़े नहीं पहने, लेकिन डर के मारे कोई कहता नहीं, सब कहते हाँ ठीक है राजा ने कपड़े पहन रखे, बहुत सुंदर लग रहे। उसी भीड़ में एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक था। उस बालक को कोई ज्ञान नहीं कि क्या दोगला होता है, क्या अपनी माँ का जना होता है। वो सामने आया और सामने आके पूरी जनता के सामने कहता है अरे देखो देखो ये राजा तो निर्वस्त्र है, इसने कपड़े नहीं पहने। मैं भी आज आपसे यही कहने आई हूँ कि भारत देश की सरकार निर्वस्त्र हो चुकी है, उसने धर्म के कपड़े नहीं पहने हैं और धर्म के जो कपड़े नहीं पहन सकता वो कभी शोभित नहीं हो सकता। आज सरकार निर्वस्त्र हो चुकी है, हमें अपनी संस्कृति धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप कहोगे कि धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा, हमारी रक्षा तो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, वो हमारी रक्षा करेगा। भारत का कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा, भारत का संविधान आपकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जितना बड़ा संविधान है उसमें खिड़कियां दरवाजे निकल आते हैं बाहर आने के लिए।
लेकिन धर्म आपकी रक्षा करेगा। ठंडी के मौसम में आप स्वेटर पहनते हो, गर्म कपड़े पहनते हो, लेकिन अब ठंडी चली गई तो आप अपने स्वेटरों को आपने ड्राई क्लीन करवाया, उसमें फिनाइल की गोलियां डाल के 8 महीने जब आप उन कपड़ों की रक्षा करते हो, तो जब पुनः ठंडी आती है, तो जब पुनः सर्दी आती है, तो वो कपड़े आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप उन कपड़ों को ऐसे फेंक दोगे तो वो कपड़े आपकी रक्षा करने वाले नहीं है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, और भारत का संविधान आपकी रक्षा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में एक बार कानून बना कि कोई भी व्यक्ति 4 घोड़ों की बग्घियों पे नहीं चलेगा, क्योंकि सड़कों पे बहुत भीड़ हुई तो ये कहा कि कोई भी व्यक्ति 4 घोड़ों की बग्घियों पे नहीं चलेगा। तो एक दिन एक साहूकार, एक सेठ पकड़ा गया, तो उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो न्याय पक्ष के वकील ने कहा कि योर ऑनर, मेरा मुवक्किल बिल्कुल निरपराध है, उसने कोई अपराध नहीं किया। तो जज ने कहा कि ये रंगे हाथों पकड़ा गया 4 घोड़ों की बग्घियों के साथ। तो न्याय पक्ष के वकील ने कहा कि योर ऑनर, आप मेरे साथ आइए। जज को साथ में लेके गया और कहा, जज साहब बताइए ये क्या है? बोले घोड़ा, बोले ये, बोले घोड़ा, बोले ये, बोले घोड़ा, ये, बोले ये भी घोड़ा। जज साहब ध्यान से देखिए, ये जो आखिरी है ना, घोड़ा नहीं घोड़ी है। कानून बना कि 4 घोड़ों पे नहीं चलना, तो 3 घोड़े और 1 घोड़ी तो जोती जा सकती है ना, ये कानून है। ट्रक में आईडेक्स लदा है, ट्रक में गादा लदा है, अफीम लदा है, और पुलिस वाले के जेब में 10 का नोट चला गया तो वो ये पूछने वाला नहीं है कि ट्रक में क्या है। 10 रुपए के नोट में ईमान बिकता है, 10 रुपए के नोट में चरित्र बिकते हैं, 10 रुपए के नोट में कर्तव्य बिकता है। क्या ये मेरा हिंदुस्तान है? क्या ये भारत भूमि है जहाँ शस्य श्यामला धरा न हो, न भावन धूम्र में भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मधुमाती मुस्कान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ स्वार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लई, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की भार बही। अब कौन प्रकट समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहाँ प्रकट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। संगठन झुकाए सिर नीचे, जहाँ धर्म खड़ा आंखें नीचे, जहाँ शुभ्र संस्कृत की साड़ी शासन दुशासन बन खींचे, जहाँ वासनाओं का नर्तन हो, नित नया वेश परिवर्तन हो, जहाँ सुमुख सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों का आह्वान करती हूँ, आप सभी लोग आज मेरे स्वर में स्वर मिला के कहेंगे, जो भी आप चाह लो, संसार में ऐसा कुछ नहीं जो नामुमकिन हो, सिर्फ हमें कर्म करना पड़ेगा। इब्राहिम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एज वी लेबर सो शैल वी बी रिवॉर्डेड, आवर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन लेबर। हम जैसा कर्म करेंगे, कर्म पे ऊपर ही हमारा फल भी डिपेंड होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए आज हमें अपनी भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, आप माताओं, एक बात आखिरी बात मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आप कॉन्वेंट स्कूल में मत पढ़ाना, नहीं तो आज हमारे देश में संतों को अपमानित किया जाता है। संतों के स्कूलों में अगर एक बच्चे की हत्या हो जाती है तो पूरे ऑल टाइम सिर्फ टीवी चैनलों में यही दिखाई देता है कि संत लोग हत्यारे हैं। लेकिन कितने क्रिश्चियन स्कूलों में ऐसा हुआ है कि बच्चों को पिकनिक के नाम पर ले जाते हैं और उनकी किडनी निकाल लेते हैं, उनका शोषण होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आप धन मत देना, कोई बात नहीं, जमीन जायदाद रुपए पैसे मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको संस्कार जरूर देना। अगर संस्कार दे दिया तो फिर उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसलिए संस्कार सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु है। और इन माताओं का नाम तो स्वर्ग में बड़े बड़े देवता भी लेते हैं। इन मैयाओं का परिचय किसी कवि ने दिया है कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये हर नारी का परिचय है। स्त्री को कभी पर्दे के अंदर नहीं रखा गया, स्त्री को कभी जूती नहीं समझा गया। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो दशरथ के साथ रण मैदान में कैकेयी कभी दिखाई नहीं देती। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो गार्गी ज्ञान के मैदान में यज्ञवालक को ललकारती दिखाई नहीं देती। अगर स्त्री पर्दे के अंदर होती तो रानी लक्ष्मीबाई रण के मैदान में दिखाई नहीं देती। याद करो उस विद्यावती को कि भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। किसी माँ ने पूछा कि माँ तेरा बेटा शहीद हो रहा है, तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। विद्यावती ने कहा अरे पगली, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर झूल रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह को दिया होता और मैं उसको भी भारत देश के लिए निछावर कर देती।
ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। इसलिए आज बता दो उन पाकिस्तानियों को, बता दो उन आतंकवादियों को कि आज अगर तुमने ऐलान कर ही दिया है तो हम भी रण के मैदान पे आ गए हैं। भारत के जिहाद का तुमने जो ऐलान किया है, हमने भी अपना फौलादी सीना तान लिया है। हिम्मत है तो युद्ध भूमि में तुम ही लड़ने आना, युद्ध में लड़ने के खातिर तुम चमचे मत भिजवाना। भारत माँ का तुमको असली दुश्मन मान लिया है, हमने अपना फौलादी अब सीना तान लिया है। इसलिए मेरे साथ संकल्प लो, मेरी आवाज आपकी आवाज बने। हम अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। दुष्यंत कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज आपको हिम्मत की जरूरत है। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करिए और मुट्ठी बांधिए। मैं संकल्प बोलूंगी, सभी लोग मेरे संग उस संकल्प को दोहराएंगे। इतना बड़ा विराट हिंदू समाज है और आवाज आनी चाहिए आपके पूरे आसपास में, गूंजनी चाहिए। उन देशद्रोहियों के कानों में भी आपकी आवाजें पहुंचे कि अब हिंदू जाग चुका है। आप सभी लोग मेरे साथ संकल्प लेंगे। आज सभी लोग मेरे संग तेजी से बोलेंगे, मातृशक्ति भी बोलेंगी, मुट्ठियों को कस के सभी लोग। आज हम सभी इस विशाल प्रांगण में ये प्रतिज्ञा करते हैं, भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहां विशालतम भव्य मंदिर का आयोजन करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। भारत में हो रही कुरीतियों को मिटाएंगे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। आज आप सभी लोग अपनी मुट्ठियों को बांध कर एक बार ऐसे ही मुट्ठी बांधे रहिएगा और जयकारा लगाइएगा, भारत माता की। और जोर से बोलिए, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की। सभी लोग तेजी से बोलेंगे, बोलिए भारत भूमि की, बोलिए जन्मभूमि की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजै धृता कर कर वाले। अबला केनो माए तो बले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदलवारिणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्मा, तुमि रुधि तुमि मर्मा, त्वं हि प्राण शरीरे
हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमला कमला दलहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं बोलो